अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की अलामात के बारे में कि डिप्रेशन के सिम्टम्स होते क्या हैं और ये कितने अर्से तक मौजूद होने चाहिए। दोस्तों टोटल 9 सिम्टम्स होते हैं, 9 अलामात होती हैं डिप्रेशन की। अगर पहली दो या दो में से एक मिला के टोटल 5 अलामत अगर 2 हफ़्ते के लिए किसी शख्स के अंदर मौजूद रहें या ऑब्ज़र्व की जाएँ तो वो डिप्रेशन का शिकार होता है, डिप्रेशन का मरीज़ होता है, उसको माहिर नफ्सियात से रजू करना चाहिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अलामात की तरफ, सिम्टम्स की जानिब। पहला सिम्टम है जी सैडनेस। अगर कोई शख्स दिन का ज़्यादा हिस्सा उदासी में, नाउम्मीदी में या रोते हुए गुजारे तो ये डिप्रेशन की अलामत है। ऐसा बिहेवियर, ऐसा रवैया सिर्फ बड़े उम्र की लोगों में पाया जाएगा। जो बच्चे होंगे या नौजवान होंगे उनमें ये अलामत चिड़चिड़ेपन की सूरत में ज़ाहिर होगी। उसके बाद दूसरी जो अलामत है वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। दूसरी जो अलामत है, दूसरा सिम्टम है वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, चीज़ों में दिलचस्पी खो देना। हत्ता कि अपनी जो पसंद की चीज़ हैं, पसंद की एक्टिविटीज़ हैं, उनमें भी दिलचस्पी का ना रहना डिप्रेशन की अलामत में से एक है। उसके बाद है दोस्तों वेट गेन और लॉस एंड चेंज इन एपिटाइट। किसी शख्स का वज़न कम या ज़्यादा हो रहा है या उसको भूख कम या ज़्यादा लग रही है तो ये भी डिप्रेशन की अलामत में से एक है। अगर आपका वज़न एक महीने के अंदर 5% कम या ज़्यादा आप महसूस करें तो ये डिप्रेशन की अलामत में से एक है। उसके बाद है दोस्तों इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया। अगर आपको नींद का कम या ज़्यादा आना, अगर इंसोम्निया का मतलब होता है नींद का कम आना, हाइपरसोम्निया का मतलब होता है नींद का ज़्यादा आना। अगर नींद कम या ज़्यादा किसी को आ रही है, उसकी रूटीन बन चुकी है तो ये डिप्रेशन की अलामत में से हो सकता है। दोस्तों पांचवा जो सिम्टम है वो है साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन। इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि इंसान बेचैन और सुस्त हो जाता है। या तो वो बेचैनी में मुख्तलिफ हरकत करता है, हाथों को रगड़ता है, उंगलियों को मरोड़ता है या चीज़ों को मसलता है, मरोड़ता है। उसके बाद आहिस्ता चलना शुरू कर देता है, आहिस्ता बोलना शुरू कर देता है, बेतरतीब बोलता है और आहिस्ता जवाब देता है, देर से जवाब देता है। इसमें साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन में ये इस तरह की हरकत होती है। अगर किसी शख्स के अंदर मौजूद हो चीज़ें तो ये डिप्रेशन की अलामत में से एक है। जो छठा सिम्टम है वो है जी फटीग। फटीग का मतलब होता है थकावट। अगर आप बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई काम किए या बिना मुशक्क़त के अगर किसी को महसूस होता है कि वो थका हुआ है, बहुत बेबस, लाचार सा, थकावट महसूस करे तो इसका मतलब डिप्रेशन की अलामत में से एक है। ये डिप्रेशन की अलामत है। जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है वर्थलेसनेस और गिल्ट। खुद की अहमियत को ना समझना, खुद को बेकार समझना, खुद को इम्पोर्टेंस ना देना या मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए खुद को ज़िम्मेदार ठहराना या ज़िम्मेदार समझना, ये भी डिप्रेशन की अलामत में से एक है। जो नेक्स्ट सिम्टम दोस्तों थिंकिंग प्रॉब्लम एंड कंसंट्रेटिंग प्रॉब्लम। अगर कोई शख्स सोचने में प्रॉब्लम महसूस कर रहा है, उसको वो ठीक तरह से सोच नहीं पा रहा या वो चीज़ों पर अच्छे से तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पा रहा या ठीक से तवज्जो नहीं दे पा रहा तो इसका मतलब है उसको ये डिप्रेशन की अलामत में से एक है, डिप्रेशन हो सकता है। इसमें ये भी होता है कि इंसान छोटी छोटी चीज़ों पर भी फ़ैसला नहीं ले पाता। तो अगर ऐसा है तो ये डिप्रेशन की अलामत में से एक हो सकता है। उसके बाद जो आखिरी सिम्टम है जो बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है और होता भी है वो है जी सुसाइडल थॉट्स का आना। ख़ुदकुशी के ख़्यालात का आना या ख़ुदकुशी की कोशिश करना। अगर कोई शख्स आपको कहता है कि उसको ख़ुदकुशी करने के ख़्यालात आ रहे हैं या आपने कोई देखा कि कोई शख्स ख़ुदकुशी करने की कोशिश करता है या कर चुका है तो इसका मतलब उसको डिप्रेशन हो सकता है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि एक इंडियन एक्टर जो है सुशांत सिंह, उसने ख़ुदकुशी कर ली है। उसको कहा जाता है कि वो डिप्रेशन का शिकार था। हर साल लाखों लोग डिप्रेशन की वजह से ख़ुदकुशी करते हैं। तो ये थे 9 सिम्टम्स दोस्तों। अगर
पहले 2 में से 1 या दोनों मिला के टोटल 5 सिम्टम्स अगर किसी शख्स के अंदर 2 हफ्ते के लिए पाए जाएँ तो वो डिप्रेशन का मरीज़ होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, उसको लाज़मी माहिर नफ्सियात से रुजू करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही सिम्टम्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वजूहात और इसके इलाज के बारे में आपको बताएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।